नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज शेड पर। गीता आज सोमवार है। सोमवार के गीता के श्रृंखला में आज हमारा 7वां अध्याय है। इस अध्याय को ज्ञान और विज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान से ईश्वर को जानने वाला जो भक्त है, जो समर्पित भाव से ईश्वर को भजता है, वही भगवान को समझ सकता है। क्योंकि भाव में एक ऐसी ताकत है जो अंदर तक आपकी चेतना को जगाती है। तो जब हम भाव से जब ईश्वर को भजते हैं तो वो खुद ब खुद ईश्वर हमारे अंतर मन को जागृत करता है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बैठते थे, तप करते थे और उनको नॉलेज हो जाता था। उसी नॉलेज के बल पर कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। तो भक्ति में भाव का होना बहुत ज़रूरी होता है। भाव से हमारी चेतना जगती है और ईश्वर को जानने में भाव ही हमारी मदद करता है। तो जब हम कुछ ही लोग हैं जो ईश्वर को जानने का प्रयत्न करते हैं, और जो जानने का प्रयत्न करते हैं उनमें से भी कुछ ही लोग हैं जो ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर का वास हम कह तो देते हैं कि कण कण में है। ये सत्य है कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन हम उसको समझे कैसे? कई बार हम जाने और अनजाने में भी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो ईश्वर की भक्ति के मार्ग में रोड़ा बन जाता है। तो ईश्वर को हम जानेंगे। मुख्य रूप से हम ये जानते हैं कि ईश्वर को समझा कैसे जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं गीता में 7वें अध्याय में कि अर्जुन, मेरी 2 प्रकृति है। मुझको जानने के लिए मुझे 2 तरह से समझो। एक है परा प्रकृति और दूसरा है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में जो है वो भौतिकता आ जाती है। हम भौतिक रूप आता है अपरा प्रकृति में, जिसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये है अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति में हमारी चेतना है, हमारा माइंड है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड जिसको हम पढ़ते हैं वो है परा प्रकृति। और इन्हीं दोनों शक्तियों से यह संसार बना हुआ है। जैसे देखिए, जल में एक टेस्ट होता है, हर तरह के जल में एक टेस्ट होता है। वो जो जल का जो टेस्ट होता है वही ईश्वर है। आकाश में जो सूर्य है, सूर्य आप एक तरह से अगर आप सोचिए तो सूर्य हमें जीवन देता है, वो हमारे प्राणों को देता है। प्राण हमें ऊर्जा भरता है, हमारी प्राण शक्ति को जगाता है। अगर सूरज ना हो तो ना अन्न पैदा होगा, ना पृथ्वी पर जीवन होगा, और कुछ भी नहीं होगा पृथ्वी पर। कुछ ना खिलेगा ना खुलेगा, कुछ नहीं होगा पृथ्वी पर। तो सूर्य साक्षात देवता है। तो वही सूर्य नारायण है। वेदों में भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं ओम हूँ। ब्रह्मनाद क्या है? ओम है। ओम ही हमारे कॉस्मस का, हमारे यूनिवर्स का पहला शब्द है। अगर आप ध्यान से प्रातः उठ करके सुने, प्रकृति को सुने, सिर्फ शांत बैठकर, किसी एकदम शांत स्थान, मनोरम स्थल हो, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ओम ही सुनाई देगा। ऐसे लगता है ओम ही बोल रहा, ओम की उच्चारण ही आपको सुनाई देगा। और हमारे अंदर जो बोलने की, चलने की, सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की जितनी जो भी शक्ति है वो सब ईश्वर है। अगर हमारा शरीर में ईश्वर ना हो, यानी प्राण ना हो, तो हम ये सब काम नहीं कर सकते। वही जो प्राण है उसी को ईश्वर कहते हैं, वही ईश्वर है। भगवान की सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है माया शक्ति। माया की जो शरण में है, जो प्रभु की शरण में है, जो श्री कृष्ण की शरण में है, माया उसके पास नहीं आती। और जो भौतिकता में पड़ा हुआ है उसके पास माया हमेशा रहती है, और माया उसे भगवान के पास जाने से रोकती है। उसके अंदर फिर ये चीज़ रहती है कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। वो सिर्फ भौतिकता में पड़ा रहता है, वो आत्मा की तरफ नहीं जाता, ना ईश्वर की तरफ जाता है। तो वो उसी शक्ति को माया कहते हैं।
तो भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं, कुछ हम लोग क्यों भजते हैं भगवान को। एक होता है जो दुखी, एक तो हम लोग दुख में जब हम पर कोई कष्ट आता है तब हम भगवान को भजते हैं, उसे कहते हैं आर्त भक्त कहते हैं उसे। या हमें धन चाहिए होता है तब हम भगवान को भजते हैं, तो उसे कहते हैं अर्थार्थी। अर्थ के लिए, धन के लिए जो भगवान की पूजा करता है वो होता है अर्थार्थी। और जिसे ज्ञान की इच्छा होता है उसे कहते हैं, जिसे ज्ञान की इच्छा होती है, जैसे देखिए कितनी पढ़ाई लोग करते हैं तो वो ज्ञान पिपासु होते हैं, वो उनको कहते हैं जिज्ञासु। और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी ही ईश्वर को समझ पाता है। तो इस तरह से भगवान उसकी, तब वो आत्मा के लेवल पर ईश्वर को भजता है, आत्मा के लेवल पर भगवान को समझता है वो, तो वो ज्ञानी बन जाता है। जैसे हमारे संत महर्षि ऋषि जितने थे वो सब ज्ञानी, इन्होंने कितने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले जो हम आज भी पढ़ते हैं। तो जिसने ये समझ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो इस चीज़ को समझ जाता है कि ये संसार में कुछ नहीं है, संसार मिथ्या है। आत्मा के लेवल पर संसार मिथ्या है, और सुख और साधन के में अगर हम पड़े रहते हैं तो संसार सब कुछ है, तो वही माया है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी जो भक्त होते हैं वे मुझे प्रिय हैं। और हम जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो सब सारे देवी देवता मुझ में ही बसते हैं, और वो उनकी जो पूजा होती है वो सारी मुझी को प्राप्त होती है। आप जानिए कि देवों में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री नारायण। वो बैकुंठ लोक में वास करते हैं, और जो सबसे ऊपर बसता है, जो सबसे ऊपर है, वे 14 भुवन जो कहे गए हैं, 14 भुवन के ऊपर है बैकुंठ लोक, तो भगवान वहाँ बसते हैं। तो वो सोचिए कि वो सारी शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है भगवान की नारायण, और नारायणी शक्ति इस देवी दुर्गा का रूप है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से नारायण को जो भजता है, भगवान श्री कृष्ण को जो भजता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जो लोग, जिन लोगों की भी हम पूजा करते हैं, वो सब जाके उन्हीं में मिल जाता है, उन्हीं में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, वही श्रेष्ठ हैं, उन्हीं में सब है, उन्हीं से सब है। तो धन्यवाद। आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।